कहानी बहुत ही पुरानी है। जब मैं 21 साल का था तब ये चीज मेरे साथ हुई। अब मैं 32 साल का हूँ तो ये कहानी कुछ 11 साल पहले की है। तभी मैं जर्मनी के एक छोटे से शहर में रहता था। मेरा घर शहर से थोड़ा सा दूर था। मैं मेरे एक दोस्त के साथ रहता था। उसका नाम हितेन था। जिस जगह पे मैं रहता था उसकी लोकेलिटी इतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन घर का रेंट काफी कम था तो मुझे और मेरे दोस्त के लिए ये काफी रीजनेबल था। हितेन और मैं कुछ बचपन से एक साथ थे। मैं जब 9 साल का था तब से मैं उसको जानता हूँ और अभी मैं उसके साथ सेम जॉब में था और उसके साथ रूम भी शेयर कर रहा था, तो ये काफी एक्साइटिंग था। पहले दिन ही हमें रियलाइज हुआ कि हमारे लोकेलिटी में एक घर था जो कि अबेंडन था। वहाँ पे वैसे बहुत सारे घर थे जो कि अबेंडन थे, लेकिन ये घर जो हमने नोटिस किया था वो काफी बाहर से क्रीपी लग रहा था। हमारे घर के नेबर काफी घमंडी लग रहे थे। वो हमसे ना कभी स्माइल करते थे ना कभी हमसे बात करते थे, तो उन्हें अप्रोच करना हमें अच्छा नहीं लगता था। द गाय ऑन द अदर साइड ऑफ आवर हाउस वो काफी इंटरेस्टिंग था। ही वॉज लिटिल ओल्डरली काइंड ऑफ अ गाय। उसका नाम मार्क था। उसकी लंबी बियर्ड थी और लंबे लंबे बाल थे। उसका बिहेवियर काफी फ्रेंडली था आई गेस, लेकिन बाद में पता चला उससे बात करना थोड़ा सा वियर्ड था। I mean, उसके बात करने का तरीका और बिहेवियर। हमने दूसरे दिन ही उससे बात की थी। उसने हमें कहा वो घर अबेंडन है। उस शाम जब सनसेट हो रहा था हम दोनों भी हमारे घर के बाहर बैठे थे स्मोक करते हुए। मैंने उस क्रीपी घर की तरफ देखा जो कि अबेंडन था और तभी मेरे पेट में एक छोटा सा टिंगल हुआ आउट ऑफ शॉक। मैं खड़ा हो गया, मैंने अपनी सिगरेट फेंक दी और उस घर की तरफ देखता रहा। हितेन ने मेरी तरफ देखा कंफ्यूज होते हुए एंड आई पॉइंटेड माई फिंगर टुवर्ड्स दैट क्रीपी हाउस। मैं उस घर के विंडो की तरफ देख रहा था। उस घर के विंडो पे एक फेस था जो मुझे स्टेयर कर रहा था और मैं उसे। क्या तुम वो देख सकते हो? उस विंडो में कोई तो है, मैंने हितेन से कहा। मैंने उस विंडो से वो सर हाइड होते हुए देखा बिफोर हितेन कैन सी इट। ये काफी वियर्ड था। मैं हितेन को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था कि वो एक आदमी था या फिर औरत, वो एक बच्चा था या फिर ओल्ड पर्सन। विंडो काफी फॉगी थी टू टेल व्हाट दैट पर्सन वाज। ऑल आई न्यू कि मैंने एक चेहरा देखा और उसकी आंखें हमें स्टेयर कर रही थी। हितेन ने मुझे कहा मैं उसे फ्रीक आउट कर रहा हूँ। उसने मुझे बिलीव किया। हम भागते हुए मार्क के घर पे गए टू टेल हिम व्हाट जस्ट हैपेंड, लेकिन सरप्राइजिंगली मार्क ने दरवाजा नहीं खोला। हम देख सकते थे कि वो अपने घर पे ही है और वो टीवी देख रहा है। द फैक्ट दैट मार्क ने दरवाजा नहीं खोला वो चीज हमें ज्यादा फ्रीक आउट कर रही थी। डूड, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस प्लेस? हितेन हंसा, लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा समय के लिए कॉमिकल नहीं रहने वाली थी। हितेन ने कहा हमें उस घर पे जाना चाहिए। हमें दरवाजा तोड़ के घर के अंदर जाके देखना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हम तभी एज ए किड्स काफी एडवेंचरस थे, तो ये हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स था टू दी सिचुएशन। जब रात हुई हम उस घर के पास गए। हमने दरवाजा तोड़ा और सीधे अंदर घुस गए। हितेन के हाथ में फोन की फ्लैश लाइट थी टू एनकाउंटर एनी डार्कनेस इनसाइड। अंदर से घर काफी डस्टी और स्टिंकी था, लेकिन सरप्राइजिंगली अंदर से घर अनटच्ड लग रहा था। लेकिन फिर भी घर अंदर से काफी क्रीपी लग रहा था। हमने इमीडिएटली जोक किया कि हमें अभी घर से निकल जाना चाहिए, बट नो, वी प्रेस्ड ऑन। फर्स्ट फ्लोर हमारे घर की तरह ही था, काफी छोटा। एक किचन था, एक बेडरूम था और एक टाइनी लिटिल हॉल। उस घर में कोई बेसमेंट नहीं था। द फर्स्ट फ्लोर वॉज क्लियर। हम दोनों ने भी एग्री किया टू चेक द सेकेंड फ्लोर। हम सेकेंड फ्लोर की तरफ जाने के लिए स्टेयरकेस चढ़ने वाले थे, तभी ऑल ऑफ अ सडन हितेन ने चिल्लाया, ये पूछते हुए क्या कोई ऊपर है? डूड, व्हाई द हेल वुड यू डू दैट? आई सेड क्वाइटली। और तभी हम दोनों भी एक फियर में चले गए जब हमने सुना एक रैपिड स्टैम्पिंग कमिंग फ्रॉम अपसाइड। इट वॉज समवन हैवी और ऐसे लग रहा था कि वो स्टेयरवे की तरफ आ रहा है। आई लिटरली फेल्ट लाइक मेरा हार्ट स्टॉप हो रहा है। ऑन दी अदर साइड हितेन, जो कि कब से मजाक कर रहा था, वॉज द फर्स्ट वन टू रन आउट ऑफ देयर। मैं भी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे भागते हुए बाहर निकल गया। हम जहाँ से अंदर आए थे वही फ्रंट डोर से बाहर निकल गए। ऑन आवर वे हमने मार्क को देखा उसके घर के बाहर वॉचिंग अस। उसे पता नहीं चल रहा था वो क्या बोले, वो बस हमें देखते ही जा रहा था। हम उसके घर के सामने रुके टू कैच आवर ब्रीथ एंड टू आवर सरप्राइज मार्क उसके घर के अंदर चला गया। हम भी अपने घर पे गए एंड डिसाइडेड नॉट टू कॉल पुलिस एंड मूव्ड आउट लिटरली द नेक्स्ट डे। हमने लैंडलॉर्ड को एक्सप्लेन किया कि लोकेशन हमारे लिए काफी इनकन्वीनियंट है और हमें एज सून एज पॉसिबल ये घर छोड़ना होगा। हम वो घर छोड़ के चले गए एंड वी नेवर लुक्ड बैक।